હેલો ફ્રેન્ડ્સ, નોર્થ ગુજરાત એજ્યુકેશન સોસાયટી मुंबई संचालित अरविंद जीवाभाई प्राथमिक शाला पाटन द्वारा आयोजित ऑनलाइन शिक्षण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 5 विषय हिंदी। आज हम हिंदी में पढ़ेंगे काव्य 10 सीखो। सीखो यानी सीखना। किसी भी चीज़, किसी भी वस्तु के पास से हमें कोई ना कोई सीख अवश्य मिलती है, तो हमें उनसे वह सीख जीवन में उतारनी है। तो इसके बारे में हमें पढ़ना है। इस कविता के कवि है श्रीनाथ सिंह। तो हमें इस कविता में पढ़ना है जीवन में प्रकृति का महत्व समझे। जीवन में प्रकृति क्या महत्व क्या है, तो हमें उसके बारे में समझना है। और उनके तत्व, प्रकृति के तत्व है जिससे हमें कुछ न कुछ सीखने की प्रेरणा मिलती है। तो उन प्रकृति के तत्व के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है, जैसे कि पेड़, डाली, झरना, सूरज आदि कई तत्व है जो हम इस काव्य में पढ़ेंगे। पहले हम कविता सीखेंगे। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। फूलों से नित हंसना सीखो। जैसे फूल सुबह होते ही खिल खिल जाते हैं, तो उनकी तरह हमें भी सुबह उठते ही हमारे शरीर में स्फूर्ति आ जानी चाहिए और फूल की तरह हमें हमेशा खिलते रहना चाहिए। भौरों से नित गाना मतलब भौरो એટલે ભમરા। ભમરાથી ભમરો જેમ આખો દિવસ ગુણ 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 ગાય જ જાય છે, એવી રીતે ભમરાની પાસે આપણે શું શીખ લેવું જોઈએ કે આપણે પણ આપણા જીવનમાં મસ્ત રહેવું જોઈએ અને હંમેશા ગાતા રહેવું જોઈએ અને મન પ્રફુલ્લિત રાખવું જોઈએ। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तरु यानी पेड़, वृक्ष। वृक्ष की डालियाँ हम देख सकते हैं कि वृक्ष की डालियाँ हमेशा नीचे की तरफ झुकी रहती है। तो हमें इस यहाँ पर हम चित्र में देख सकते हैं, देखो कैसे घटादार पेड़, लेकिन डालियाँ अगर झुकी रहे तभी अच्छा लगता है। अगर ऊपर ही ऊपर जाए डालियाँ तो वह पेड़ हमें देखने में सुंदर लगता नहीं है। इस तरह हमें भी उनकी तरह, जैसे पेड़ की डालियाँ झुककर सबको मदद करती है, तो इस तरह हमें भी पेड़ के पास से क्या सीख मिलती है कि उनकी डालियों की तरह हमें शीश झुकाना यानी नमस्कार करना। शीश झुकाना यानी नमस्कार करना, विनम्र रहना। तो उनकी तरह हमें विनम्र रहना चाहिए। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। हवा का झोंका એટલે હવાની લહેરખી। હવાની લહેરખી આવે એટલે આપણને કેવું શરીરમાં ઠંડક પ્રસરાઈ જાય। કોમલ ભાવ એટલે એકદમ કોમળતા આવી જાય શરીરમાં। તો એવી રીતે આપણે પણ હવાની લહેરખી પાસેથી શું શીખવું જોઈએ કે બધાને આપણે જેમ બધાની પાસે જઈએ તો એકદમ બધાને ઠંડક, શાંતિ રાખવી જોઈએ। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। दूध અને પાણી જેવી રીતે એકબીજામાં ભળી જાય તો આપણને ખબર પડતી નથી। અડધો ગ્લાસ दूध અને અડધો ગ્લાસ પાણી અલગ અલગ હોય, પણ બંને મિક્સ કરી દો તો दूध અને પાણી અલગ પડતું નથી। તો એવી રીતે दूध અને પાણી જેમ એકબીજા સાથે ભળી જાય છે, એવી રીતે આપણે પણ બધાની સાથે ભળીને રહેવું જોઈએ, એમની જેમ હળી મળીને રહેવું જોઈએ। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। सूरजની કિરણો જેવી રીતે સવારે ઉઠીને બધાને ઉઠાડે છે, એવી રીતે આપણે પોતે પણ જાગૃત રહેવું જોઈએ અને બીજાને પણ જગાડતા રહેવું જોઈએ। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। गले लगाना यानी प्रेम से मिलना। लता એટલે વેલો, કે વેલો ઝાડ ઉપર હોય તો એ સીધે સીધો જતો નથી, ઝાડને ગોળ 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 વીંટળાઈને જે ઝાડની ઉપર વેલો ચડે છે। તો વેલો અને ઝાડ જેવી રીતે એકબીજા સાથે ગળે લગાવીને રહેતા હોય છે, એવી રીતે આપણે પણ બધાને प्रेमથી મળવું જોઈએ। ગલે મિલના મતલબ પ્રેમ સે મિલના। તો સબકો ગલે લગાના એટલે બધાને સાથે પ્રેમથી હળી મળીને રહેવું જોઈએ।
मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। मछली क्यों क्यों ऐसा कहा गया है? क्योंकि मछली जो होती है वह जिस पानी में रहती है उसी पानी में ही मर जाती है। जिस पानी में पैदा होती है उसी पानी में। जैसे कि हम समुद्र में से मछली उठाकर नहीं ला सकते। समुद्र में मछली उठाकर हम अगर हमारे घर के पानी में रखेंगे तो वह मछली मर जाएगी, क्योंकि पानी अलग हो जाएगा। अगर हमें मछली को जीवित रखना है तो पानी के साथ समुद्र में से लेना चाहिए। तो और अगर हमारे घर के पानी में जो मछली पैदा होती है वो समुद्र में अगर हम रख देते हैं तो वो वहाँ पर भी मर जाएगी। तो इस तरह में मछली के लिए सीखना चाहिए कि जैसे मछली अपने स्वदेश के लिए तड़प कर मर जाती है, इस तरह हमें भी अपने स्वदेश के लिए जागरूक रहना चाहिए। पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। यहाँ पर हम चित्र में देख सकते हैं पतझड़ के पेड़ એટલે પાનખર ઋતુમાં જ્યારે બધા પાંદડા ખરી જાય ત્યારે ઝાડ આવું પાંદડા વિનાનું થઈ જાય છે, પરંતુ તે કંઈ ઝાડ પડી જતું નથી। આ એનો દુઃખનો સમય છે, પરંતુ એ પડી નથી જતું, એને રાહ જોવે છે કે વસંત ઋતુ આવશે, નવા પાંદડા આવશે અને પછી ફરી પાછો હું ઘટાદાર થઈ જઈશ। તો એવી રીતે આ પાનખર ઋતુનું જે ઝાડ છે, પાનખર ઋતુનું જે ઝાડ છે એની પાસેથી આપણે શીખવું જોઈએ કે આપણા જીવનમાં પણ દુઃખ આવે તો હંમેશા ધીરજ રાખવી જોઈએ। ધીરજ એટલે ધૈર્ય રખના, શાંતિ રાખવી જોઈએ કે દુઃખ પછી સુખ આવશે। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। दीपक यानी दीवो। दीवा पासेथी शुं शीखवुं जोईए? जेटलामां जेटલું अंधेरो के दूर करवानो प्रयत्न दीवो करे छे। दीवो करो ज्यां सुधी एनुं अजवाळुं जाय, मतलब त्यां ए अंधारुं दूर करी दे छे। तो आपणे एमनी पासे के आपणे ज्यां ज्यां जईए तो आपणाथी बने तेटલું अजवाळुं करवुं। अजवाळुं करवुं એટલે सारा काम करवा जोईए जेथी अजवाळुं थाय। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। पृथ्वी शू करे? આપણે પૃથ્વી ઉપર ગમે એટલું તોફાન કરીએ, મસ્તી કરીએ, પરંતુ પૃથ્વી કદી આપણને નુકસાન કરતી નથી। પ્રાણી એટલે આપણે મનુષ્યો, પ્રાણીઓ, પક્ષીઓ, જીવજંતુઓ બધાની સચ્ચી સેવા કરે એટલે સાચે જ સેવા કરે છે। ન કરે પૃથ્વી જે છે એ આપણને મદદ ન કરે, આપણે રહેવું ક્યાં? આપણો પગ આપણે ક્યાં મૂકીએ? આપણે પગ ઊંચા કરીને ચાલી શકતા નથી। એટલે પૃથ્વી જેમ આપણી સાચી સેવા કરે છે એવી રીતે એમની પાસેથી આપણે સેવા કરવાની શીખ લેવી જોઈએ કે બીજા આપણને તો મદદ ના કરે, હેરાન કરે તો પણ આપણે એમને મદદ કરવી જોઈએ પૃથ્વીની જેમ। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। मतलब जलधारा એટલે ઝરણું। ઝરણું કેવું હોય? તમે આગળ ને આગળ જ્યાં સુધી એનું પાણી હોય ત્યાં સુધી આગળ જ ચાલી જાય, એ ક્યાંય ઊભું રહેતું નથી। પાણીનો નિયમ છે વહેવાનો। પાણીનો નિયમ છે વહેવાનો। તો પાણી જેટલું હોય એટલું આગળ ને આગળ વહી જ જાય। પાણી પતી જાય તો પછી એ અલગ વાત છે, પરંતુ જ્યાં સુધી પાણી હોય ઝરણું આગળ ને આગળ વહેતું રહે છે। તો આપણે પણ આપણા જીવન પથમાં આગળ ને આગળ વધવાના પ્રયત્નો કરવા જોઈએ, ક્યાંય ઊભા રહેવું જોઈએ નહીં કે આગળ ને આગળ વધી જ જાઓ। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। एना धुआं मतलब धुमाड़ा पासेथी शीखवुं जोईए। धुमाड़ो ऊंचे ने ऊंचे हवामां जाए। तो एवी रीते धुमाड़ानी जेम आपणे पण हमेशा ऊंचुं विचारवुं जोईए कि आपणे ऊंचाई पर चढ़वुं એટલે पर्वत पर चढ़वुं एवुं नहीं, परंतु आपणा जीवनमां ऊंचाई पर ऊंचा ने ऊंचा स्तर पार करवा जोईए। જેમ કે આટલું ભણી પછી એનાથી વધાર નોકરી કરતા હોય તો હજુ એમાં આગળ તરક્કી થાય એવા પ્રયત્નો કરવા જોઈએ। શબ્દાર્થ જોઈએ। ફૂલ તો પુષ્પ, સૂરજ તો રવિ કે ભાનુ, નીત તો સદા પ્રતિદિન, લતા તો વેલ, ભોરા यानी मधुकर भंवरा, पतझड़ એટલે पत्ते झड़ने की ऋतु पानखर ऋतु गुजराती में कहीए छे। तरु यानी पेड़, वृक्ष। धीरज तो धैर्य, धीरता। हवा तो वायु या पवन।
पृथ्वी तो धरा अवनी, कोमल कोमल यानी नाजुक मुलायम, जलधारा तो पानी की धारा या प्रवाह, पानी जल या नीर। मुहावरे अर्थ और वाक्य प्रयोग, शीश झुकाना यानी विनम्र होना, तो वाक्य में प्रयोग है हमें बड़ों के आगे शीश झुकाना चाहिए। 2 नंबर है कोमल भाव जगाना यानी सुंदर विचार प्रकट करना, तो वाक्य में प्रयोग है फूल हमारे मन में कोमल भाव जगाते हैं। गले लगाना यानी प्रेम करना अपनाना, तो वाक्य प्रयोग है गांधी जी ने सबको गले लगाया। धीरज धरना यानी धैर्य रखना, तो हमें दुख में धीरज धरनी चाहिए। ऊंचे चढ़ना तो उन्नति करना, हम जितनी मेहनत करेंगे उतना ऊंचे चढ़ेंगे। अभ्यास में देखेंगे प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कविता में प्रकृति के किन किन तत्वों की बात कही गई है, तो कविता में प्रकृति के इन तत्वों की बात कही गई है, फूल, बोरा, तरु, हवा, दूध, पानी, सूरज, लता, वेल, पेड़, मछली, पृथ्वी, जलधारा, धुआं आदि, यह सब प्रकृति के तत्व है। आपने देखे हुए प्रकृति के अन्य तत्वों के नाम दीजिए, तो अन्य है नदी, झरना, सागर, मिट्टी, पशु पक्षी, पर्वत, आकाश, चंद्र, सितारे, पत्थर आदि, ये सभी प्रकृति के तत्व है। प्रश्न 2, किससे क्या सीखे सोच कर बताइए। दीपक से सीखेंगे अंधेरा दूर करना, बोरों से हमेशा गाते रहना, फूलों से हमेशा हंसते रहना, हवा से कोमल भाव बहाना, दूध और पानी से मिलना और मिलाना, सूरज की किरणों से जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सबको गले लगाना, धुएं से ऊंचे चढ़ना, मछली से स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, जलधारा से जीवन पथ पर आगे बढ़ना, पृथ्वी से प्राणियों की सच्ची सेवा करना, पतझड़ के पेड़ों से दुख में धीरज धरना। तो इन सब तत्वों से हमें यह सीख मिलती है। अब देखेंगे स्वाध्याय। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। हमेशा हंसते रहने की सीख खाली जगह देता है बोरा, फूल, पेड़ या हवा, तो जवाब आएगा फूल। 2 नंबर, विनम्र होकर रहने की सीख खाली जगह देती है, तो फूल, पेड़ की डाली, हवा का झोंका या दूध, तो जवाब आएगा पेड़ की डाली। 3 नंबर, खुद जागकर औरों को जगाने की सीख खाली जगह देता है, तो चंद्र, सूरज, मछली या दीपक, तो जवाब आएगा सूरज। स्वदेश के लिए तड़प कर मरने की सीख कौन देता है, पृथ्वी, मछली, लता या धुआं, तो जवाब आएगा मछली। 5 नंबर, हमेशा उन्नति करने की सीख खाली जगह देता है, धुआं, पेड़, पानी, दीपक, तो जवाब आएगा धुआं। प्रश्न 2, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। हवा के झोंके कहते हैं कि कोमल भाव खाते, तो कोमल भाव क्या आएगा, बहते रहो, कोमल भाव बहाते रहो कि सुगंध फैलाते रहो, तो जवाब आएगा हवा के झोंके कहते हैं कि कोमल भाव बहाते रहो। दूध तथा पानी कहते हैं मिलो और मिलाते रहो, एक दूसरे से न मिलो या बहते रहो, तो जवाब आएगा दूध तथा पानी कहते मिलो और मिलाते रहो। 3 नंबर, लता और पेड़ कहते हैं सच्ची सेवा करो, सबको छाया दो कि सबको गले लगाओ, तो जवाब आएगा लता और पेड़ कहते हैं सबको गले लगाओ। 4, दीपक कहता है अंधेरा हरते रहो, सेवा करो कि जलते रहो, तो जवाब आएगा दीपक कहता है अंधेरा हरते रहो। 5 नंबर, पृथ्वी कहती है घूमते रहो, सच्ची सेवा करो कि अनाज उगाओ, तो जवाब आएगा पृथ्वी कहती है सच्ची सेवा करो।
जलधारा कहती है जीवन पथ में आगे बढ़ते रहो, पानी पिलाओ, पौधे उगाओ। तो जवाब आएगा जलधारा कहती है जीवन पथ में आगे बढ़ते रहो। प्रश्न 3 सही जोड़े मिलाइए। तो अ में प्रकृति के तत्व दिए गए हैं और ब में उनसे क्या सीख मिलेगी वह दिया गया है। तो पहला है फूल। फूल से क्या सीख मिलेगी? हमेशा हंसते रहना। जलधारा से सीख मिलेगी जीवन पथ में आगे बढ़ना। मछली से सीख मिलेगी स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। पृथ्वी से सीख मिलेगी प्राणी की सच्ची सेवा करना। और धुएं से सीख मिलेगी हरदम उन्नति करना। प्रश्न 4 निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। तो दुख में हमें क्या करना चाहिए? दुख में हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और धीरज रखनी चाहिए। प्रश्न 2 सूरज की किरणों से हमें क्या सीख मिलती है? तो सूरज की किरणों से हमें यह सीख मिलती है कि हमें दूसरों को भी जगाना चाहिए। 3 नंबर कोमल भाव बहाने की सीख हमें कौन देता है? तो कोमल भाव बहाने की सीख हमें हवा के झोंके देते हैं। 4 नंबर अंधेरा कौन हरता है? तो दीपक उजाला फैलाकर अंधेरा हरता है। प्रश्न 5 कविता से निम्नलिखित भावार्थ वाली पंक्तियां ढूंढकर लिखिए। सुख हो या दुख हो हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए। तो फूलों से नित हंसना सीखो। हमें हर एक प्राणी की सेवा करनी चाहिए। तो पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। हमें सदैव प्रगति करनी चाहिए। तो प्रगति करने की सीख कौन देता है? धुआं। धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। हमें सबसे हिल मिलकर रहना चाहिए। तो दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। तो यहाँ पर हमारा काव्य पूरा होता है। धन्यवाद।